हम मेहनत क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, इसके विषय में आज हम सब सीखेंगे। मैं आप सबों को परमेश्वर के वचन से बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे प्रियो ये बहुत बड़ा मन में है जो सवाल आता है। हर एक मसीही भाई बहनों को जीवन में ये बातें आती है, विशेष करके उन लोगों को जीवन में आती है जो नए विश्वासी हैं। उन्हें लगता है कि हम अगर अपने कामों को छोड़ करके अगर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं तो ये मेहनत क्यों करते हैं और किस लिए करें। तो आज मैं आप सबों को परमेश्वर के वचन से बताने का प्रयास करूंगा और हम सब आज वचन से देखेंगे कि जब हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं तो उससे हमारा क्या उस परिश्रम का फल हमें मिलता है या नहीं मिलता है। तो मेरे प्रियो, आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें, ताकि आज का जो इम्पोर्टेंट विषय है, जो आज का ये हम आपको बहुत जानना ज़रूरी है कि हम क्यों मेहनत करते हैं और किस लिए करते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम वचन पहले देखेंगे, पहला तीमुथियुस 4:10 पद, जिसमें परमेश्वर के भक्त पौलुस कहते हैं, पौलुस लिखते हैं, क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जो सब मनुष्यों को निज करके विश्वासियों को द्वारा उद्धार करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस स्पष्ट लिखते हैं कि हम आप जो परिश्रम करते हैं और यत्न करते हैं, यानी प्रयास करते हैं काम करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए कार्य करने के लिए, वो हमारी और आपकी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है, जिस परमेश्वर के राज्य के लिए हम आप काम करते हैं। आगे लिखते हैं कि जो सब मनुष्यों को निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। और मेरे प्रियो, वो सारे मनुष्यों का वो है जो उद्धार करता है। जैसा कि जब हम इस बातों को देखते हैं पहला कुरिन्थियों 15:58 में, तो वहाँ कहते हैं पौलुस कि इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर के भक्त पौलुस जो हैं, प्रभु यीशु मसीह के चेला पौलुस है, जो कहते हैं, बताते हैं कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, प्रभु के काम में अटल रहो और सर्वदा बढ़ते जाओ, और यह जानते हुए बढ़ते जाओ कि आप जो परिश्रम कर रहे हैं प्रभु में, वो परिश्रम आपका व्यर्थ नहीं है। तो मेरे प्रियो, हो सकता है कि आप है जे परमेश्वर के काम के प्रति आप हमेशा मन में इस बातों को सोचते होंगे कि क्या हम परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु के लिए अपने समय को दे रहा हूँ, क्या उसका हमें प्रतिफल मिलेगा, उस मेहनत का क्या हमारा कोई उसका है जे फल आएगा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस स्पष्ट लिखते हैं कि उस परिश्रम का जो फल है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको मिलेगा ही मिलेगा। जैसा कि जब हम मत्ती 18:18 में पाते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हाँ मेरे प्रियो, वहाँ यीशु मसीह है जे चेला को बता रहे हैं कि मैं तुमको सच बातों को बता रहा हूँ, और जो बातों को बता रहा हूँ वो तुम्हें ध्यान से सुनने की ज़रूरत है, कि जो कुछ तुम है जे पृथ्वी पर बांधोगे वह तुमको है जे स्वर्ग में बंधेगा। आज जो आप परमेश्वर के राज्य के लिए मेरे प्रियो आप जो कार्य कर रहे हैं, जो समय को दे रहे हैं, और वो है जे आपको है जे उस समय का आप है जे सदुपयोग कर रहे हैं, और वो थोड़ा थोड़ा समय जो है उस समय को आपको है जे
स्वर्गीय स्थान में है जे उसका है जे प्रतिफल आपके लिए मिलेगा। जैसा कि आगे बताते हैं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हम आपको इस समझने की आवश्यकता है कि हम और आप जो मेहनत कर रहे हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उस कामों को आपका व्यर्थ नहीं है, वो मेहनत आपका व्यर्थ नहीं है, क्योंकि आप प्रभु में परिश्रम कर रहे हैं। जैसा कि इब्रानियों 10 अध्याय के 35 आयत और 36 आयत को हम देखते हैं तो वहाँ वचन बताती है कि हियाब के विषय में बताती है कि अपना जो हियाब है आपको नहीं छोड़ना चाहिए। जो परिश्रम करने का हियाब है, जो परिश्रम करने का आपके अंदर जो प्रभु का वचन बताता है कि तुम सदा प्रभु में है जे परिश्रम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ सर्वदा, क्योंकि यह तुम्हारे लिए जो भी कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह में जो भी तुम काम को कर रहे हो वो व्यर्थ नहीं है। तो यहाँ हम पाते हैं कि यह हियाब बांधने के लिए विषय में बताता है और हियाब छोड़ने के लिए नहीं कहता है। जैसे कि हम वचन को देखते हैं, वचन कहता है इसलिए अपना हियाब न छोड़ो क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ मेरे प्रियो, जो आप काम को कर रहे हैं उस कामों को, हिम्मत को मत छोड़िए। जो परिश्रम आप कर रहे हैं उस परिश्रम में आप हियाब को मत छोड़िए, क्योंकि उसका जो परिणाम है, उसका जो फल आपको मिलने वाला है वो बहुत बड़ा है। जैसा कि अगले आयत में कहते हैं, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना अवश्य है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। और ये धीरज धरना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। जब आप धीरज धरते हैं तभी आप है जो उस प्रतिज्ञा के फल को पाते हैं। जैसा कि अगले आयत में कहते हैं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, बाइबल बताती है कि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला जो है जो आएगा और देर न करेगा। तो आने वाला आएगा, उससे पहले ही हम आपको जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने जिस कामों को, बोझों को दिया है, उस कामों को है जो हम आपको ईमानदारी से करना होगा, हम आपको लगन से करना होगा, मन से करना होगा। और उस कामों को, उस परिश्रम को अगर मन से करते हैं, लगन से करते हैं, तो उसका परिणाम है जो वो, उसका फल है जो वो है जो हम आपको ज़रूर देंगे। जैसा कि हम इब्रानियों 11 के 1 आयत से देखते हैं तो वहाँ वचन बताती है कि हम जो आज परिश्रम करते हैं वो परिश्रम है जो हम विश्वास और आशा के साथ करते हैं। और जब हमारा आपका विश्वास यीशु मसीह पर है और आशा भी है, तो परिश्रम जो करते हैं उसका हम आपको फल के भी बारे में हम आपको जानना ज़रूरी है कि प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है कि तुम्हारा फल है जो तुम्हें ज़रूर मिलेगा। जैसा कि हम वचन को देखते हैं, वचन बताती है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मेरे प्रियो, जो हम आप नहीं देखते हैं उस अनदेखी हुई वस्तुओं का है जे हम आप एक आशा लेके चलते हैं और वो प्रमाण है। जैसे कि दूसरे आयत में कहता है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई, विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। मेरे प्रियो, यहाँ जब हम इब्रानियों 11 के 1 से 3 आयत तक पढ़ते हैं तो यहाँ पाते हैं कि विश्वास के द्वारा ही, जैसे प्राचीनों ने गवाही दी कि परमेश्वर ने जे दुनिया को सृष्टि किया अपने वचन के द्वारा, तो हम सब विश्वास करते हैं क्योंकि हम सब परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। और वो जब विश्वास करते हैं तो आज हम आपका ये भी विश्वास और एक आशा है
कि जो प्रभु यीशु मसीह हैं वो हमारे और आपके जो मेहनत जो कर रहे हैं, काम जो आज कर रहे हैं, उसका है जो परिणाम, उसका प्रतिफल है जो वो देंगे। जैसा कि पौलुस है जो एक उदाहरण के विषय में बताते हैं, एक दौड़ के विषय में बताते हैं, मसीही दौड़, कि कैसे मसीही दौड़ को दौड़ना चाहिए। जो हम पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय के 24 से 27 आयत को जब वहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पाते हैं कि पौलुस किस प्रकार से परमेश्वर के जो भक्त हैं वो है जो समझाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मेरे प्रियो, यहाँ पौलुस बता रहे हैं कि जैसे एक खिलाड़ी है जो खेल में दौड़ता है और उसमें जो है जे आगे दौड़ के निकल जाता है, उसको है जे प्राइज मिलता है, उसको है जे वो मुकुट मिलता है जो सदा के लिए नहीं रहता है, वो कुछ पलों के लिए खुशी रहता है। परंतु हम आप जो मसीही में दौड़ रहे हैं वो है जे हमेशा का दौड़ है। जैसे कि आगे बताते हैं कि मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पौलुस स्पष्ट बता रहे हैं कि जैसे एक खिलाड़ी है जो खेल में फर्स्ट प्राइज रहता है और उसे मुकुट मिलता है, उसे इनाम मिलता है, उस प्रकार से जब आप परमेश्वर में आप काम कर रहे हैं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उसका भी है जे आपको है जे मुकुट मिलेगा, उसका भी फल आपको मिलेगा। और वो ऐसा फल मिलेगा जो है जे कभी मुरझाने का नहीं है। जैसा कि जब हम प्रकाशित वाक्य 2 के 10 आयत में जब हम पढ़ते हैं तो हम आप वहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह साफ कहते हैं, यीशु मसीह साफ वहाँ है जे उनका वचन है जो स्पष्ट कहता है, परमेश्वर का वचन, कि जो दुख है जो तुमको झेलना होगा उससे तू मत डरो, क्योंकि शैतान है जे वो है जे तुमको है जे हर एक लोगों को है जे वो जेल खाने और बंदी गृह में डालेगा और वो बहुत प्रकार से है जे तुम्हें जे दुख है जे देगा, तुम्हें सताएगा भी। लेकिन वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। सो मेरे प्रियो, हम आप एक आशा लेके चलते हैं और एक आशा के साथ परमेश्वर के साथ है जे हम लोग उनके वचन में चलते हैं और मेहनत करते हैं कि हमारा जो आज मेहनत जो कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, उसका है जे मजदूरी परमेश्वर हम आपको देंगे और वो है जो उसका फल हम आपको मिलेगा। क्योंकि अगर ऐसा सुनते हुए, ऐसा जानते हुए हम आप उस कामों को नहीं करते हैं तो उसका परिणाम भी वो बताते हैं। जैसा कि जब 11 आयत को वहाँ पढ़ते हैं तो देखते हैं, कहता है जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुँचेगी। आमीन। सो दोस्तों, यहाँ है जे स्पष्ट है जे वचन बताती है कि अगर आप इस बातों को सुनते हैं, अगर आप इस वचन को सुनते हैं, तो आप ये जान लीजिए कि ये जो आत्मा है जो कलीसियाओं से क्या कह रहा है। हम आप कलीसिया हैं, हम आप प्रभु के लोग हैं और हम आपको है जो ये बातें हैं जो परमेश्वर का वचन क्या कर रहा है। और जब ये सारी बातों को जब हम सुनते हुए और उनके पीछे चलेंगे, उनके कार्यों को करते हुए, परिश्रम करते हुए बढ़ेंगे, तब है जे दूसरी मृत्यु से कोई हानि न होगी।
तो मेरे प्रियो, आज हमारा जो सवाल, आज हमारा जो आज का संदेश था, वो संदेश यही था कि हम क्यों मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं। तो हम समझते हैं कि आप सबों को जवाब मिल गया होगा परमेश्वर के वचन से, बाइबल के वचन से, कि हम मेहनत इसलिए करते हैं ताकि हमारा यहाँ का पल भर का परिश्रम, ये पल भर का जो मेहनत है, वो हमारा उसका प्रतिफल है जो हमें स्वर्ग में मिले, वहाँ है जो उसका प्रतिफल मिले। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जो तुम पृथ्वी में बांधोगे वो तुम्हें स्वर्ग में मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से आप समझ पाए होंगे और आशीष को पाए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा मेरे प्रियो, तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल को आप हमेशा देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी अगला वीडियो मैं डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको है जो सुरक्षा करे और सबको जीवन में है जो हर एक कामों में मदद सहायता करे, और आप सबको है जो बहुत बहुत आशीष करे। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।